मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन को एक बार फिर से खुशामदीद। कुल्लू सीरीज हो या कोई और इस्लामी सीरीज, हिस्ट्री और ड्रामे में बहुत फ़र्क होता है। कोई भी सीरीज स्क्रिप्ट के हिसाब से चलाई जाती है और इसमें तारीख से सिर्फ बेसिक आइडिया लिया जाता है। यही वजह है कि तारीख से वाकिफ लोग कुल्लू सीरीज से कभी भी राजी नहीं हुए और ना ही होंगे। उसकी वजह यह है कि कुल्लू सीरीज का आधे से ज्यादा स्क्रिप्ट फर्जी है। अक्सर औकात सस्पेंस बढ़ाने के लिए भी ऐसा किया जाता है। इल्बे की मिसाल आपके सामने है। इल्बे जो कि एक तारीखी अल्प हैं, जिस पर हम ऑलरेडी हिस्ट्री वीडियो भी बना चुके हैं। गुज़िश्ता किस्त में उनके किरदार को आउट ऑफ बॉक्स जाकर दिखाया गया जब वो कमांडर ओल्गान से मिलने गए थे, जिसने ऑडियंस को काफी ज्यादा हैरान कर दिया। लेकिन हमारे लिए ये सरप्राइजिंग नहीं था। उसकी वजह यह है कि अगर ऐसे सीन ना दिखाए जाएं तो फैंस का इंटरेस्ट कम हो जाएगा। यही वजह है कि बहुत से सीन शायकीन की एक्सपेक्टेशंस के बरक्स दिखाए जाते हैं ताकि सस्पेंस बरकरार रह सके। और अब भी कुछ ऐसा ही होने जा रहा है। जी हाँ, मंगोलों की वापसी के साथ ही कई नए वाकयात भी सीरीज का हिस्सा बन गए हैं, जिनमें जरकुताई और उनके भाई अल्तोगा की स्टोरी भी शामिल है। जी हाँ, जरकुताई जिनका किरदार काफी टाइम से साइडलाइन था, अब हॉट टॉपिक बनने जा रहा है। सिर्फ यही नहीं बल्कि जरकुताई के किरदार के मुतल्लिक भी बड़ा फैसला होने जा रहा है, जो कि किसी के वहमो गुमान में भी नहीं है। जी हाँ, वाकयात की स्पीड बढ़ा दी गई है, जिसके साथ ही कुछ किरदार भी सीरीज छोड़ रहे हैं, जबकि उनको रिप्लेस करने के लिए कास्ट में बड़ी तब्दीलियां की गई हैं। यही वजह है कि नए किरदारों की मौजूदगी सीरीज को 4 चांद लगा देगी। खैर, गुज़िश्ता किस्त का इख्तिताम ऐसे सीन पर किया गया जिसने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। तो आज के इस शॉर्ट्स वीडियो में आप सबकी कंफ्यूजन क्लियर करने वाले हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की मुकम्मल डिटेल्स जानने के लिए वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। बात होगी कि क्या इल्बे आल्प वाकई ही मंगोल जासूस हैं, क्या वो उस्मान बे के साथ गद्दारी करने जा रहे हैं, या कि ये इल्बे आल्प का खुफिया मिशन है। बेगम खातून और इल्बे की शादी कब होगी, जबकि साथ ही साथ बात होगी जरकुताई बे की कि क्या उनका किरदार सीरीज छोड़ रहा है। आपको बताएंगे कि शैतान सिफ्त सूफिया का खात्मा कब होगा। साथ ही साथ बात होगी कि आखिरकार की फतह के बाद उस्मान बे का अब अगला टारगेट कौन सा किला है। यहाँ के कारा जायसार भी उस्मान बे के हाथों से निकलने जा रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट बातें इसी वीडियो का हिस्सा होंगी, तो वीडियो आखिर तक लाजमी देखिएगा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि उस्मान बे ने शानदार हिकमत अमली के तहत आखिरकार फतह कर लिया है, जबकि सूफिया और लोकास दुम दबाकर भाग गए हैं और बुरसा में पनाह ले ली है। आखिरकार की फतह बाज़ंतीनियों के लिए बड़ा धचका है, क्योंकि आखिरकार बुरसा के रास्ते में आने वाला सबसे अहम किला है। यही वजह है कि आखिरकार खो देने के बाद बाज़ंतीनी चुप नहीं बैठने वाले और उन्होंने इस बारे खुफिया प्लान भी तरतीब दिया है, और जिसका असर जाहिर होना शुरू भी हो गया है। वाज़े कर दें कि इस मनसूबाबंदी के पीछे इस दफा भी सूफिया ही है। जी हाँ, सूफिया ने पहला काम जो किया है वो काइयों में जहरीली दुआ के जरिए वबा फैलाने की कोशिश की है, जिसका शिकार सिर्फ काई ही नहीं हुए, बल्कि ये चाल सूफिया पर उल्टी पड़ गई है। जी हाँ, वबा की वजह से कबीले आना जाना बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से हलीमा भी बाहर नहीं जा सकी और ना ही दवा की डोज ले सकी, जो कि सूफिया उसका ब्रेन वॉश करने के लिए उसे देती थी। और माँ की ममता की ताकत तो इतनी ज्यादा थी कि लगातार मेडिसिन लेने के बावजूद भी वो बाला और उस्मान के सामने हवास खो बैठी थी और खुद के जज्बात पर काबू नहीं रख पा रही थी। और अब जब वो दवा लिए बगैर कबीले में रहेगी तो बाला की सूरत उसे खूब अट्रैक्ट करेगी और उसे पुरानी यादें आएंगी। यही वजह है कि हलीमा आखिरकार अब बाला को पहचान लेगी। ये यकीनन बाला और हलीमा दोनों के लिए ही बड़ी खुशी की बात है, जो कि सालों से जुदा थी। आखिरकार ये जुदाई खत्म हुई है और हलीमा ने माँ की ठंडक को महसूस किया है, जिसके लिए वो सालों से तरस रही थी। उस्मान और बाला को बेटी तो वापस मिल गई है, तो हम चूंकि सूफिया भी एक्सपोज हो गई है, तो अब उस्मान और बाला का गुस्सा सूफिया पर 10 गुना हो गया है। सूफिया हलीमा को उनके वालिदैन से दूर रखने की सजा पाएगी। यही वजह है कि उस्मान भी और बाला का एक ही मकसद है, और वो ये कि सूफिया का खात्मा। लेकिन वाजे कर दें कि सूफिया से भी पहले लुकास का खात्मा होने जा रहा है, जिसका किरदार अब सूफिया के असिस्टेंट के तौर पर रह गया है। हालांकि जब उसकी एंट्री हुई थी तो ऐसा लगा था कि कोई उस्मान बे की टक्कर का विलन होगा, लेकिन अब उसके किरदार को इस कदर साइडलाइन कर दिया गया है कि उसके होने ना होने से सीरीज पर कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वजह है कि उसका किरदार सीरीज छोड़ रहा है और पॉसिबल है कि कारा जायसार पर हमला करने के चक्कर में मारा जाए। जी हाँ, बाज़ंतीनी कारा जायसार पर दावा बोलने जा रहे हैं। यही वजह है कि रूहान बे ने एहतियाती तदाबीर बढ़ा दी हैं। और जहाँ तक बात है सूफिया की, तो सूफिया का इख्तिताम हलीमा के हाथों ही होगा, जिसकी उसने तरबियत की थी, और सूफिया अपने ही खोदे गड्ढे में गिर जाएगी। अब बात करते हैं जरकुताई के बारे। जरकुताई बे जिनका किरदार काफी टाइम से साइडलाइन था, तहम अब आइंदा आने वाली एक साथ जरकुताई के गिर्द ही घूमेगी। इसकी वजह यह है कि जरकुताई के भाई अल्तोगा का किरदार अपीयर हो चुका है, जो कि एक मंगोल है। अल्तोगा आते ही जरकुताई की कमजोरी बनने की कोशिश करेगा और उसे कहेगा कि तुम मंगोलों में वापस आ जाओ। जरकुताई बे चूंकि अपने भाई से बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो वो एक बड़े इम्तिहान से जरूर गुजरेंगे। हम उस्मान बे से गद्दारी नहीं करेंगे, जिनका उन्होंने नमक खाया है और सालों से उस्मान बे की खिदमत कर रहे हैं। वो अपने भाई अल्तोगा को समझाने की कोशिश करेंगे कि तुम भी उस्मान बे के सफ में शामिल हो जाओ और मुसलमान हो जाओ, लेकिन शायद अल्तोगा ना माने। यही वजह है कि अगर तो कोहनूर और गुफ्तगू वाली स्टोरी रिपीट करना हुई तो जरकुताई बे का किरदार सीरीज छोड़ जाएगा और वो खुद के ही भाई के हाथों मारे जाएंगे। फर्जी किरदार जितना भी बड़ा हो आखिर उसे जाना ही होता है। गुफ्तगू का अल्प की मिसाल आपके सामने है, ताहम मजाक से भरपूर इस किरदार के जाने से फैंस के दिल जरूर टूट जाएंगे। व्यूअर्स, अगर आप भी मेरी तरह चाहते हैं कि जरकुताई का किरदार सीरीज ना छोड़े तो कमेंट बॉक्स में जरकुताई टाइप करें। बात करते हैं इल्बे के बारे, जिनके किरदार ने ऑडियंस को कंफ्यूज कर रखा है। अभी लोग इल्बे के राज से पर्दा उठना देखना चाहते थे कि कहानी में नया ट्विस्ट आ चुका है।
वो इल्बे अल्प जो कि उस्मान बे के लिए मुश्किल से मुश्किल मिशन कंप्लीट कर रहे थे, उन्हें मंगोल कमांडर ओल्गान के सामने झुकते देखा गया है, जिस सीन को देखकर एक सेकंड के लिए तो ऐसा लगा कि शायद वाकई ही इल्बे मंगोल जासूस हैं, क्योंकि ये किरदार वैसे भी ऑलरेडी मशकूक ही था और इस सीन ने तो जल्दी पर तेल का काम किया है। यही वजह है कि ऑडियंस सैकड़ों कमेंट कर रहे हैं कि अगर इल्बे अल्प तारीखी कमांडर थे तो वो दुश्मन की मेज पर क्या कर रहे हैं। व्यूअर्स, असल में ऐसा सीन दिखाने की दो वजह हैं। पहली तो ये कि इस सीन का मकसद सिर्फ और सिर्फ सनसनी फैलाना है, और अब से पहले तो इससे भी बड़े बड़े ब्लंडर किए गए हैं। करासी बे की मिसाल आपके सामने है, जो कि तारीख के मुताबिक उस्मान बे के सबसे बड़े हमायती थे। ताहम पहले तो उन्हें उस्मान बे के मुखालिफ के तौर पर दिखाया गया, ताहम फैंस की फरमाइश और एहतजाज के बाद ही उनका किरदार पॉजिटिव किया गया है। जबकि इल्बे को मंगोलों में दिखाने की दूसरी बड़ी वजह यह है कि अगर आपको मालूम हो तो एक जासूस हमेशा अपनी पहचान छुपा कर रखता है, क्योंकि उसकी एक दो नहीं बल्कि कई शनाख्तें और चेहरे होते हैं। वो जहाँ जहाँ भी जाता है तो सबको यही फील करवाता है कि वो उन्हीं में से है, और एक बड़े जासूस की सबसे बड़ी खूबी यही होती है। अब से पहले सुंगुरदिगन बे की मिसाल आपके सामने है, जो कि मंगोल आर्मी के कमांडर हुआ करते थे, जबकि वो रियासत के लिए जासूसी करते थे। इसके अलावा वो बाज़ंतीनियों में पादरी के तौर पर भी जाने जाते थे। चूंकि इल्बे अल्प को सुंगुरदिगन बे के पोते के तौर पर दिखाया गया है, तो उनका किरदार भी सुंगुरदिगन की तरह मजबूत ही दिखाया जाएगा। अगर आप इल्बे अल्प की तारीख जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वीडियो अपलोड हो चुकी है। वाज़ेह कर दें कि इल्बे कभी भी उस्मान बे से गद्दारी नहीं करेंगे, बल्कि इल्बे के मंगोलों के साथ अटैच होने की वजह से उस्मान बे को बड़ा फायदा होगा और कमांडर ओल्गान से निपटने में आसानी होगी, जो कि अल्गानी रियासत के सबसे मजबूत कमांडर हैं। और जहाँ तक बेगम खातून की बात है तो मंगोलों वाला मामला खत्म होते ही इल्बे और बेगम खातून की शादी दिखा दी जाएगी। चूंकि उस्मान बे ने आखिरकार की फतह के बाद अब अगला टारगेट सेट कर लिया है और बुरसा की तरफ पेशकदमी करने जा रहे हैं, तो बाज़ंतीनी इस चीज से खूब वाकिफ हैं। यही वजह है कि वो तनहा तो उस्मान बे को रोक नहीं सकते, इसलिए वो अल्गानी रियासत से इत्तेहाद कर लेंगे, और अल्गानी रियासत से तो उस्मान बे ने ऑलरेडी टक्कर ले ली है। इसलिए अब यह कहना गलत नहीं होगा कि उस्मान बे को एक टाइम में दो हरीफों का सामना होगा, लेकिन उस्मान बे भी फिर उस्मान बे हैं। उस्मान बाज़ंतीनी और अल्गानी रियासत को हिला कर रख देंगे और इन जमीनों पर एक ही ताकतवर शख्सियत होगी, और वो होंगे उस्मान